चलिए रिकॉर्डिंग कर लेते हैं हम लोग। और अभी ये वीडियो जैसे आप लोग को पता है कि ये जाएगा यूट्यूब पे। आप लोग सबको पता है रिकॉर्डिंग हुई तो यूट्यूब पे जाने वाला है, राइट? तो आप लोग सब जितने भी हैं अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस कर लीजिए। रेशमा जी नज़र आ रही हैं, नीलम जी नज़र आ रही हैं, बिल्कुल जैसे क्लास में होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट वैसी बैठी है नीलम जी, जो कि बिल्कुल सही है। राखी मैडम कैसी हैं? सुभाश्री मैडम, सरस्वती देवी जी, नाम बड़ा अच्छा है सरस्वती। हाँ क्या बात है। नीतू जी नजर आ रही हैं, नीरू कुमारी जी नजर आ रही हैं, सबिता शॉ, मनमोहन असरा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कैमराज ऑफ हैं तो मैं उन लोगों को बोलूंगा अपने अपने कैमराज आप लोग ऑन कर लीजिए। और गैलेक्सी J6 ने अभी तक अपना नाम चेंज नहीं किया है तो आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। चलिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। नीतू मैडम कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, एकदम वेरी गुड मस्त। मॉर्निंग। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन अच्छा नहीं भी हूँ। क्यों? इंडिया हार गई इसलिए? इंडिया हार गई इसलिए। मैं कल, आप लोग को यकीन नहीं होगा, कल मैं एक्चुअली रोया हूँ। लिटरली सर, कल आप सही बोल रहे हैं, लिटरली रोए हैं। रोया मैं। मतलब हम लोग को इतनी उम्मीद जगा दी थी उन्होंने। और मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, अयान प्रताप सिंह तो पता नहीं कितना रोए बेचारे। और अरे मैंने बाप रे कल बाप। कुछ काम नहीं किया, मतलब बहुत सारे काम थे, पेंडिंग थे। मैं कहा कोई काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैच देखना है। और वहां पे कल इतने डिसअपॉइंटेड हुए कि हद से ज्यादा। हालांकि इट्स अ गेम, स्पोर्ट्स है, कभी हार जीत लगी रहती है, दैट इज फॉर श्योर। कभी अपना दिन होता है कभी नहीं होता। लेकिन ये मोमेंट एक ऐसा था जो अगर हम लोग जीत जाते तो एक मेमोरेबल मोमेंट होता। जैसे आज भी मुझे याद है 2011 में जब हम लोग जीते थे, 2011 में। तो जो हमारे मुंबई में जश्न हुआ था, पूरा रोड भर गया था हमारा जश्न से। और सिर्फ मुंबई नहीं, पूरा देश, इतना सेलिब्रेशन हुआ था। कल बहुत उम्मीदें कल तो थी। पूरा सन्नाटा हो गया था। कल लोगों उन इतने 11 पटाखे लोगों ने, जितने परचेस कर रखा था, सब धरा का धरा रह गया, एकदम साइलेंट था पूरा। पूरा साइलेंट था। और साइलेंट भी हो गया। फिर उसके बाद में आज मतलब उसके बाद में तो दिल ही नहीं कर रहा था कि कुछ किया जाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या हमारे साथ। बहुत ज्यादा एक अजीब सा मूवमेंट हो गया था। हालांकि मैं इतना क्रिकेट वॉच करता नहीं हूँ, लेकिन इस बार का जो परफॉर्मेंस था मैंने इसलिए फॉलो भी किया क्योंकि हम लोग सारे मैचेस जीते थे। और क्या होता है ना, तकलीफ वहां होती है जहाँ पे आपको एक बार उम्मीदें जग जाती हैं। अगर वो उम्मीद नहीं होती है तो शायद हम लोग इतना, क्योंकि कंटिन्यूसली सब जीते हैं हम लोग। लेकिन सर ठीक राइट। है, हमारे प्लेयर्स ने बहुत जान लगाई, बहुत मेहनत सबसे की। ज्यादा उम्मीद करना ही दर्द का कारण होता है सर। हाँ लेकिन हमारे प्लेयर्स ने कितना अच्छा किया था, मतलब पूरा वन साइडेड हर हर गेम में किया। लेकिन कल कुछ कमियां रह गई, गलतियां रह गई। जैसे रोहित जी आउट हो गए जल्दी, वो बड़ा तकलीफ हुई। फिर वो शुभमन गिल ने डक पे ही आउट हो गए, मतलब एक दो रन ही शायद बनाए उन्होंने। फिर उसके बाद में वो एक और जो उसके बाद प्लेयर आता है, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया मैं। शुभमन गिल श्रेयस के बाद कौन सा आता है? श्रेयस अय्यर भी जल्दी हाँ आउट। श्रेयस, उनसे इतनी उम्मीदें थी, वो तो इतना उन्होंने परफॉर्मेंस दिया इस बार, कितना सेंचुरी कमाल भी। का। हर इसमें और इसमें 3 रन 4 रन बना के चले गए। तो कल जो है बेचारे, कल विराट से भी नहीं खेला जा रहा था। और सबसे ज्यादा जो बॉल वेस्ट की वो केएल ने बॉल वेस्ट खेल। की, बहुत ज्यादा वेस्ट हो गई। अगर हमारा स्कोर 350 भी होता तो भी हम थोड़ा कर लेते कल। मतलब 40 ओवर में सिर्फ 4 चौके गए हैं। और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया वो इन्होंने किया, अपना जो हमारे लास्ट बैट्समैन थे, सूर्य कुमार। उनसे थोड़ी उम्मीदें जग रही थी कि वो शायद कुछ करेंगे, लेकिन फिर हमारे बॉलर्स ने भी नहीं कर पाए ज्यादा कुछ। बड़ी उम्मीदें सब पानी की पानी रह गई। मतलब इतना कल हम लोग सोच के बैठे थे कि वर्ल्ड कप तो हमारा ही है, ऐसा हम लोग जो थे सोच के बैठे थे। तो उसके बाद फिर कैसे हम लोगों ने अपने आप को सही किया। हाँ, हाँ। सर कोई नहीं, ऐसा लग रहा था कि इंडिया पता नहीं सबसे क्या हुआ। ज्यादा वर्ल्ड कप में सेकंड फाइनलिस्ट में आने की रिकॉर्ड बना दिया है उसने। हाँ हालांकि हम लोग वर्ल्ड की सेकंड टीम हो गई, लेकिन सेकंड टीम हो गई। इट्स नॉट अ स्मॉल दिस थिंग कि हम लोग वर्ल्ड की सेकंड टीम है, लेकिन हम लोग फर्स्ट टीम थे एक्चुअली। पर कल का परफॉर्मेंस हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया शायद। आई डोंट नो, अभी क्या बोल सकते हैं। बाकी बताइए नीतू मैडम, कैसे रहे आपके 2 दिन, सैटरडे और संडे? मस्त सर, एकदम। रेस्ट किया आपने खूब?
कल नीतू मैम ने मैच देखते हुए सलोन में वर्क किया। अच्छा, कल मैच देखते देखते काम किया आपने? अरे वाह, क्या बात है। आपको कैसे होता राखी मैडम? मैंने मैम की देखी थी, कुछ स्टोरी स्टेटस कुछ में डाला था मैम ने। स्टेटस में लगाया था, मैं- व्हाट्सएप स्टेटस में हाँ। अच्छा, लगाया स्टेटस पे लगाया हुआ था कि आप काम भी कर रहे थे और मैच भी देख रहे थे, ऐसा? था। अब मैंने अरे, लगाया था कि क्लाइंट यहाँ मैच भी आएगा तो मैच अच्छा, मिस नहीं होगा। ओके ओके ओके, दैट्स अ गुड थिंग। मेरे तो कल अपॉइंटमेंट्स भी थे, मैंने वो भी नहीं किए, मैंने सब कैंसिल कर दिए कल। अब मेरे जितने अपॉइंटमेंट से सारे लोग आए और उन लोग बड़े खुश थे कि यहाँ पे भी मैच चल रहा है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये अच्छा मैंने आइडिया। स्टोरी लगा दी थी उसमें व्हाट्सएप पे। अच्छा, ये अच्छा आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। जी, चलिए बताइए नीतू मैडम, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, आपका एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा एक हेयर ट्रांसफॉर्मेशन आया जी, जो बैलेंस के साथ आपने किया, बहुत ही पसंद आया मुझे। जो आज का मॉर्निंग में हाँ, जो जो आपने देखा था, ओके ओके मॉर्निंग ओके। में देखा मैंने, आज जी पूरा जी जी देखा जी। उसको। जी जी, यूट्यूब पे आया था उसमें वो बस वाला। मेरा एक दो क्वेश्चन था उसमें जी बोलिए कि ना। आपने जो किया वो उनके पहले से बाल थोड़े से प्री लाइटनिंग किए हुए थे, नीचे के हम्म, बालों में प्री लाइटनिंग दिख रही थी थोड़ी सी, या अच्छा, नहीं थी? अभी मुझे याद नहीं है एक्चुअली, मेकओवर्स करके ना भूल जाता हूँ मैं, मुझे देखना पड़ेगा, देख के पहले बताऊँ उनके, आपको? हाँ कंफर्म करूँ क्या? हाँ, एक सेकंड, क्वेश्चन मेरा एक्चुअली उसी में से। एक सेकंड, मैं जरा देखता हूँ कि उनका पहले का प्री लाइटेंड हेयर था कि नहीं था। लाइट लेकिन जहां नीचे में तक, मुझे दिख रहा था थोड़ा सा। ओके, नीचे नीचे हो सकता है कि होगा फिर। हाँ, ओके, चलिए बताइए क्या क्वेश्चन था आपका? तो मतलब उनके हेयर में पहले कलर हो चुका था, प्री लाइटनिंग हो चुका था, और हम्म, उन्होंने अगर प्रोफेशनल कलर से ही अगर कलर किया हुआ था तो वो हाँ, रिजल्ट आया है जी ना? जी जी। बट अगर कोई बार बार अगर प्रोफेशनल कलर डिपॉजिट करवा चुका है अपने हेयर पे तो भी रिजल्ट आ जाएगा, अगर उन्होंने हीना या फिर डाई नहीं यूज की है तब? अगर उन्होंने प्रोफेशनल कलर किया है तो भी आपको, देखिए अगर इनके बालों की बात करूं तो इनके काफी नीचे चले गए थे वो वाला कलर, और लाइट कलर ही किया हुआ था उन्होंने, है ना? लाइट कलर ही दिख रहा था, हाँ। लाइट कलर ही दिख रहा था, राइट। तो अगर मैं इनकी बात करूं, आपके पास जो क्लाइंट है उनके कोई फोटो है आपके पास जिनके ऊपर नहीं नहीं, करना मेरा है? जनरल क्वेश्चन है सर, मैं किसी क्लाइंट के अकॉर्डिंगली नहीं पूछ अच्छा अच्छा, इन जनरल आप पूछ रहे हो। कर रही। सकते हैं, लेकिन हमें ना प्री लाइटनिंग करना पड़ेगा, और प्री लाइटनिंग करेंगे तो फिर मैं आपको इसके लिए एडवाइस नहीं करूँ। और अगर हम लोग कलर के ऊपर कलर से काम करते भी हैं, एक चीज ध्यान रखना आप, हाँ, कि अगर तो डार्क कलर किया हुआ है, ग्रे कवरेज करते हैं वो क्या किया उन्होंने, मतलब अगर आपका क्वेश्चन है तो उसमें आपने मतलब मेरे क्या माइंड में है क्लाइंट अगर आपके? आता है, मान लीजिए क्लाइंट अगर आता है और हाँ उसने अपने बालों पे रूट टचअप करता है, वो ग्रे कवरेज करता है 5 नंबर 6 नंबर, लेकिन प्रोफेशनल कलर से करता है। हाँ, लेकिन 5 है कि 6 है? कोई भी सर, एक भी कोई सा भी मान लीजिए, आप बस आंसर उसके हिसाब से कर नहीं, दीजिए, अगर अगर पांच 5 है तो नंबर अलग आएगा, 6 है तो अलग आएगा। 5 नंबर मानिए, ठीक 5 है। नंबर है तो नॉर्मली और आपके यहाँ पे 4 5 के ही क्लाइंट्स आते हैं हाँ, जो मेरे रूट यहाँ टचअप कर होते रहे हैं। हैं अपना, और उनके ऊपर हाँ, आप ये चाह रहे हो कि भाई अगर उनके बाल कम है तो आप हम्म। उनके बाल, और उनका जो और बालों हेयर का क्वालिटी भी सर मीडियम है, उनके बालों एकदम का thin नहीं डायमीटर है। क्या है? हाँ, मीडियम है। डायमीटर इज मीडियम, ओके। हाँ, मतलब इतना तब फाइन उस नहीं है, कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? इतना फाइन नहीं है जितना कि आज हमारी हाँ, क्लाइंट का उतना था। जो मॉडल के थे उतने फाइन ईयर नहीं है। उनके मतलब अगर मैं बात करूं, आपके जैसे ही बाल है, हाँ, बोल सकते हैं सर, मेरे समवेयर मीडियम। आपके जैसे बाल है ना? हाँ, ओके, तो आपके जैसे बालों पे अगर देखो हम लोग स्पेशल लिफ्ट कलर लेंगे हम लोग, है ना? हाँ, और 12 की सीरीज का 40 वॉल्यूम से लेंगे, हाँ, तो अगर 5 नंबर का बाल है तो 7 नंबर तक आ जाएगा आपका, 7 नंबर। 7 नंबर तो 2 नंबर तक ही लिफ्ट करेगा अगर वो रूट टचअप करते हैं रेगुलर। करते हैं तो, और वो भी मतलब आपको कंफर्म नहीं है कि वो उतने भी आने वाला है, क्योंकि एक तो उसका अंडरटोन अलग आने वाला हाँ, है ना? अंडरटोन में थोड़ा कॉपर ही आने वाला है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पे जो कलर किया है वो 5 नंबर है, और 5 नंबर का अंडरटोन जो है रेड है, ओके, डोमिनेंट। तो अगर आप 5 नंबर करोगे, डोमिनेंट कलर इज रेड, और उसको आप लाइट करोगे तो ऑरेंज का टेंट, मतलब ब्रासी लुक आने वाला है। अगर तो आपके क्लाइंट को अच्छा लगता है ब्रासी तो आप कर सकते हो, नहीं है, उनको बहुत ज्यादा उठा हुआ नहीं चाहिए, तो फिर आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी उसमें कलर डाल सकते हो। लेकिन 7 नंबर तक का जहां तक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कलर आ जाना चाहिए। अगेन इट डिपेंड्स, एक चीज का और भी ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा आपको, कि जब क्लाइंट आता है तो उन्होंने अगर प्रोफेशनल कलर भी किया हुआ है, आपको याद होगा हम लोगों ने क्लास किया था जब कलर का, तो मैंने एक बोला था कि कोटिंग पे कोटिंग होती रहती है। हाँ, अगर प्रोफेशनल कलर की भी कोटिंग पे कोटिंग है तो वो कई बार रिएक्ट नहीं करता इवन कि वो प्रोफेशनल कलर है, राइट?
तो उस इन दैट केस आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कितना लिफ्ट करेगा, और कहीं ज्यादा करेगा कहीं कम करेगा। तो इन दैट केस ऑल्सो दैट कुड हैपन ऐसा। ओके, और अगर खाली रूट टचअप प्रॉपर किया हुआ है, कोटिंग नहीं किया हुआ, तो 7 नंबर तक डेफिनेटली आ सकता है। बाकी एग्जैक्टली exactly तब बता पाऊंगा जब बाल सामने हैं, बालों को फील करके जब आप देखते हो, तो आप ज्यादा चेयर के पीछे खड़े होते हो तो आप ज्यादा उसको एक्सप्लेन कर पाते हो, समझ पाते हो। लेकिन जहां तक है 7 नंबर तक आ जाएगा, इससे ज्यादा लिफ्ट नहीं अभी कर पाएगा। जैसे आपकी मॉडल थी वर्जिन हेयर से उनके, लेकिन हाईलाइट हाईलाइट जो भी था वो नीचे जा चुका था, ऊपर के बाल उनके वर्जिन ही जी। थे, जी। तो उसमें प्रॉपर रिजल्ट आ गया, क्योंकि नीचे के बाल भी लाइट थे तो उसमें शेडिंग आई गई उसमें, उसमें शेडिंग आ गई क्योंकि लाइटर कलर था। डार्क लाइटर कलर कलर था। होता तो शायद नहीं आ पाता। तो नहीं, तो नहीं आ पाता। तो मेरा लेकिन अभी यही किसी के भी पतले बाल आते हैं तो आप लोग ये कर सकते हो उनके ऊपर, डेफिनेटली। क्योंकि वो मैं पतले बाल हैं तो थोड़ा ज्यादा नजर आते हैं, दैट लुक्स गुड इसके लिए। सर, आपको याद होगा तो मेरी कलर वाली क्लास में एक ये क्वेश्चन था जी, कि बालाज को हम वर्जिन हेयर पे कैसे करें, तो उसका आंसर था ये वीडियो एक्चुअली। ये वाला वीडियो एब्सोल्युटली उसी का आंसर था। हम्म। जी। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम मैडम। ओके, क्या बोलिए रेशमा मैडम, कैसी हैं आप? सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लोग मेकअप का क्लास करते हैं तो मैम पर डे एक टास्क देते हैं ना कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, या फिर आज ये क्लास चला तो मुझे माइंड में रहता है कि मुझे ये करना है। ठीक जी। है। जी। तो अभी सर आपकी इतनी सारी वीडियो है ना, तो जी। हालांकि मैं देखती हूँ बट जी। थोड़ा सा कंफ्यूज होती हूँ कि हम्म। किस पे क्या फोकस करूँ। आई मीन जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं क्लियर है हम्म। उसको देखती हूँ। बट जी। अगर कि अभी आपने उन्हें बताया ना कि आप हेड एनाटॉमी एंड सीजर एनाटॉमी आप पढ़ना, मैं आपसे जी। पूछूं जी। तो ये जब टास्क थोड़ा सा आप हम लोग को देंगे तो मे अभी बी। क्या ना, अभी ये क्या हो रहा है, एक तो पहले तो टाइम सेट नहीं हो पा रहा था अभी तक, कभी 5 बजे कभी 10 बजे। एक सेकंड होल्ड की। यस, मत करो। मत करो मत करो। अभी क्या होगा कि अभी आप लोगों का ना जो टाइम है वो अभी 6 से 7 का कंफर्म हो गया। तो एक रूटीन आने में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी नई नई क्लासेस हो रही हैं, नए नए सब लोग आप लोग आने वाले हो, अभी आप लोग देख रहे हो। एक बार इसमें रूटीन आ गया, एक बार इसमें फ्लो आ गया, फिर इसमें मजा आएगा। जैसे हमारी रात वाली क्लास में मजा आता है, फिर इसमें आना शुरू हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, रूटीन नहीं आ रहा। लेकिन अब मुझे लग रहा है 6 to 7 वाली क्लास में अब थोड़ा रूटीन आना चाहिए, तो अभी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। कोई भी चीज है उसको अडॉप्ट करने में, एडाप्टेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी यही हो रहा है कि आप लोग को भी थोड़ा अडेप्ट करना है, इधर मेरे को भी थोड़ा अडेप्ट करना है, फिर उसके बाद में हम लोग को टास्क लेके जाना है। फिर हम लोग कल की वीडियो पे बात करेंगे, फिर आज के में। अच्छा, अभी पहले के जो हमारे टाइम की होती थी, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले वीडियो दिखाते थे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स करते थे। तो उसमें अननेसेसरी मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट होता था। तो अगर हम लोगों ने एक बात कर ली कि भाई कल हम लोग इस पे बात करने वाले हैं, ओके, और कल आपको इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन आंसर्स करना है, तो अभी आप लोग अगर अपने टाइम के हिसाब से वो 1 घंटा कभी भी आपने निकाला, और उसके बाद में कल आप आए और आपने आकर के क्वेश्चन आंसर्स किए, तो उसमें फिर आपको मजा आने वाला है। और आपको ये नहीं देखना कि राखी जी क्या कर रही हैं, या गैलेक्सी 6 की 6 क्या कर रही है, या सुभाषिनी मैडम। आपको जो टास्क आपका दिया जाएगा उसके क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या होगा, कुछ नए बच्चे भी आएंगे, कुछ पुराने बच्चे भी आएंगे, कुछ रेगुलर भी होंगे, कुछ इरेगुलर भी होंगे। अभी क्योंकि ये टाइम एक ऐसे, कभी आपको कोई मेहमान आ गया या कोई क्लाइंट आ गया, तो आप लोग बिजी हो जाओगे। तो आपका काम, आपका टास्क आपको दिया जाएगा, आप अपना टास्क करोगे। उसके को तो आपको क्लास से कुछ मतलब नहीं है, आपको खुद से मतलब है कि मुझे ये करना है। और मैं अभी, जैसे राखी मैडम ने बोला कि अभी कुछ काम ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। अभी हो सकता है कुछ फंक्शंस हो सकता है कुछ फैमिली में कहीं जाना हो, कहीं आउटिंग हो, राइट। तो अभी सबके अपने अपने शेड्यूल्स हैं, सो वी कैन नॉट स्टॉप दैट। तो आपको देखना है कि मैं अपने कितने एफर्ट्स डाल सकती हूँ। इसलिए अभी उसमें क्या होता था, कुछ लोग बहुत फास्ट जाते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो जा रहे हैं। तो जो फास्ट है उसको स्लो होना पड़ रहा था,
राइट। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जो लोग फास्ट है ना वो अपना काम करते रहो। आप लोग को टास्क दिया गया, अब वो टास्क आपको खुद पकड़ना पड़ेगा। अब आपने वीडियो देखी, उसके नोट्स बनाए, फिर उसको सोचो, फिर उसके बाद में आपको जो कंफ्यूजन है वो लिख लिया। फिर शाम को 6 से 7, अभी क्या हो रहा था, अभी अगर आप तो यू आर तो वेरी रेगुलर, मैंने देखा है आप आते हो, प्रॉपर देखते हो, समझते हो। लेकिन अभी पीछे की कुछ क्लासेस में बच्चे आए, बच्चों को कुछ क्वेश्चंस ही नहीं थे। मैं पूछ रहा, अरे कोई क्वेश्चन तो पूछो, हम्म, तो दे वर नॉट इवन आस्किंग। व्हाई दे आर नॉट आस्किंग? बिकॉज क्लियर नहीं है वो उनका, लोग वो लोग कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, नहीं हो वो पा लोग रहे हैं। पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो जी। क्वेश्चन किसका होगा? जो हम्म, पढ़ेगा, जो करेगा। तो बिल्कुल सर। क्वेश्चन दो लोगों के क्वेश्चंस नहीं होते। किस किस के, राखी मैडम, किस किस के क्वेश्चंस नहीं होते दो लोगों के? उसको एक तो सब कुछ समझ आ जाता है उसके नहीं होते, या फिर जिसको कुछ भी समझ नहीं आता उसके नहीं होते। उसके। तो अभी यहाँ पे जो बच्चे हैं, उनका कंफर्म है कि उनको कुछ नहीं आता, और वो कर भी नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी करना तो आपको ही है। जो मुझे करना था मैंने कर दिया। और मैंने क्यों किया? कि टाइम वेस्ट ना हो। टाइम, अभी 1 घंटा आप अगर क्लास में हो, तो वो 1 घंटा आपका ऐसा यूटिलाइज होना चाहिए कि आप बोलो भाई वहां मजा आ गया यार, औरों के क्वेश्चन से भी और मेरे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए। तो उसमें जो एक प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी वो ज्यादा अच्छी निकल के आएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों का टाइम वीडियो लगाने में वेस्ट नहीं करूंगा। इसलिए आप अपनी स्पीड के हिसाब से जाओगे। अब आप मुझे बताओ रेशमा मैडम, आपने अभी तक कौन कौन से वीडियोस देखे हैं? मैंने अभी ना आप टेक्सचराइजिंग की वीडियो देखी अभी थोड़ी देर पहले। ओके। आप, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे नहीं ये है नहीं कि नहीं नहीं, अभी सिर्फ अभी कंफ्यूजन वो वाले नहीं। अभी जो मैं अभी 1 to 1 बात कर रहा हूँ, अभी से अभी आपको मेरे क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, फिर उसके बाद में आप क्वेश्चंस करना। आपने अभी तक कौन कौन से वीडियोस देखे हैं, टोटल बताओ। फेस फ्रेमिंग, हम्म। क्लाइंट काउंसलिंग, हम्म। एंड आज मॉर्निंग में आपने जो यूट्यूब पे डाला था जी। ग्लोबल वो बालियाज हाईलाइट वाला। जी। बैलेंस, वो जी। देखा, तो समझने की जी। कोशिश की। जी। और फिलहाल तो बस अभी इतना ही देख पाई सर। अच्छा, अभी आपने फेस रिमिंग, आपने हेयर साइंस किया? सॉरी, हेयर से हेयर साइंस किया आपने? हेयर साइंस मैम की 6 वीडियोस है, नहीं क्यों नहीं सर। किया? देखो, अभी एक बिल्डिंग बनानी है, आपको ना समझना पड़ेगा। इफ यू वांट टू मेक अ बिल्डिंग यू हैव टू गो। अच्छा, अगर आपको 50 माले की बिल्डिंग बनानी है, तो आपको 25 माले नीचे जाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू मेक इट 25 माले की बिल्डिंग, आप समझ रहे हो? और अगर आपको 1 माले की बनानी है तो आप कुछ ही नीचे जाओगे, चलेगा। लेकिन आप बोलोगे मैं फटाफट 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 कट्स पे आ जाऊं, मैं फटाफट 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 टेक्सचराइजिंग पे आ जाऊं ना। अभी टेक्सचराइजिंग इज आफ्टर द ब्लो ड्राई। आपका यस। ब्लो ड्राई भी क्लियर है कि नहीं है मुझे वो भी नहीं पता। आई नीड टू तो सी दैट, आप बहुत, समझ रहे हो? जी आई जी। वांट टू सी द प्रैक्टिकल एज वेल। ये क्लास आपकी सिर्फ थियोरिटिकली मैं नहीं करने वाला। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे आपकी डमी से, आपके सिजर्स से जो 1 घंटा है उसमें मुझे देखना है। इसमें मैं बेबी पूरा ना देखूं, लेकिन मैं आपके हैंड जेस्चर्स, आपके हैंड मूवमेंट्स मेरे को देखने हैं, आपका स्टैंडिंग पोजीशन देखना है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्लास आपकी सिर्फ लुक एंड लर्न नहीं है। इस क्लास में मैं आप लोगों से प्रैक्टिकल भी करवाने वाला हूँ। जैसे हमारी रात की क्लास होती है वो बहुत ही इंटेंस है, दैट इज वेरी इंटेंस, बिकॉज उसमें हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा वीडियोस के ऊपर बात करें। लेकिन एटलीस्ट मैं इस क्लास में इतना तो देखूं उन बच्चों का जो बच्चे एटलीस्ट करना चाहते हैं। आप जैसे बच्चे जो कुछ लाइफ में बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, वो मेरे को जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे वो समझ में आता है कि यू वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आपको ना एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हे वाई नहीं जाना कि मैं पहले इधर चलेगी फिर उधर चलेगी फिर इधर नहीं। हम जैसे जैसे वीडियोस आपको दिख रही है, आपको वैसे वैसे ही जाना है, बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अब आपका भी वही टास्क है जो गैलेक्सी J6 का है। उन्होंने अभी तक अपना नाम चेंज नहीं किया। तो और उनको समझ, अच्छा मजे की बात है, उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं उनके बारे में बात कर रहा एक्सपेक्टेड भी नहीं है। हूँ। शी इज नॉट इवन रिएक्टिंग एनीथिंग। ओके। तो अभी हाँ, आपको कल इधर से मुझे, नहीं हो रहा ये सब। पहले मुझे आप सिजर्स एनाटॉमी के बारे में बताओ। बोलो आप, देखा है आपने?
नहीं सर, अब भी नहीं देखती। अभी तक नहीं देखी है? अभी हालांकि आपके लिए भी यही होमवर्क है। ओके ओके सर, मैंने लिख लिया सर, मैंने नोट हाँ, डाउन ये किया। जो उनका होमवर्क है वही आपका होमवर्क है। मुझे जी। पहले ना थियोरी कंप्लीट करनी है आपकी, हेयर साइंस कंप्लीट करनी है। कट्स पे बाद में आना है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। पहले मुझे बालों को समझना है। देखो, मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ और मैं बालों को ही नहीं मुझे पता, जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ मुझे वही नहीं पता क्या है, तो मेरा वो काम करना बेकार है। आप स्किन के ऊपर काम करो, आपको स्किन के बारे में नहीं पता, तो वो उस काम करने का कुछ बेनिफिट नहीं है। कोई अभी मतलब क्यों नहीं। मैं क्यों इस थ्योरी पे आपको फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि आगे अभी हमारी बहुत सारी थियरी काम आएगी जब हम केमिकल स्टार्ट करेंगे। हमारी अभी कलर्स हैं, अभी हमारे केमिकल में और बहुत सारे केमिकल्स हैं, हम ट्रीटमेंट्स करने वाले हैं। उस मोमेंट पे आपको ये थियरी आनी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब मैं हेयर कट करूंगा तो मुझे उसी हिसाब से लेके जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन तो सर आपको अभी कल मुझे जो मैंने जो वर्क दी। मैडम अपना नाम क्या बताया था गैलेक्सी J6 ने? क्रिस्टीनिया, क्या बताया था आपने? Christy Lama, sir. क्रिस्टी लाना, Lama. लामा, क्रिस्टी लामा। चेंज यस सर, चेंज नहीं हो रहा है इधर से तो सर, इधर से लेकिन नहीं आपका दिख रहा नाम है सर। क्रिस्टी लांबा, लामा, लामा सर। लामा, सर क्रिस्टी लामा। ओके, नाम अच्छा है सर आपका क्रिस्टी लामा। वो इसका मतलब क्या होता है क्रिस्टी लामा का? क्रिस्टी मीन्स मेरा कास्ट है सर। क्रिस्टी आपका कास्ट है और लामा, लामा भी मेरे कास्ट है सर, दोनों तो ही नाम का है है। फिर? वेयर इज योर नेम देन, क्रिस्टी लामा? लामा मीन्स मेरे कास्ट है सर, दोनों आप मेरे कास्ट है। आप छुप कहाँ जाते हो जब बात करते हो ऐसे, मतलब आप अपने आगे से कैमरा हटा लेते हो। हाँ, ऐसे रख के बात करो, इधर इधर उधर क्यों लेके, आप पंखा थोड़ी देखना मुझे। हाँ, नाम क्या है आपका? नाम नाम तो बताओ आप। क्रिस्टी लामा सर। तो ये तो आपका दोनों कास्ट हो गया ना, क्रिस्टियन लामा। सर ऐसा ही नाम रख दिया इधर में, मेरा घर में। घर में ही नाम रख दिया क्रिस्टी लामा। यस सर। ओके, ठीक है। जी रेशमा मैडम, आप कुछ पूछ रहे थे? सर मुझे डमी लेनी है, तो मैं कैसी डमी लूं, मतलब हेयर वाली? आपको 2 डमीज लेनी है। ओके ओके, आप ऑफिस वाले नंबर पे व्हाट्सएप करो ओके। और ऑफिस वाले नंबर पे बोलो कि मुझे टूल किट जो लेनी है। आप लोग सब जितने भी जिन लोगों के पास में टूल किट की अभी नहीं आया, बोलो टूल किट का एक मुझे वो ब्रोशर भेज दो, तो उसमें सब लिखा रहेगा। उसमें आपको एक एक्चुअल हेयर की डमी लेनी है और एक आपको 50-50। 50-50 मतलब सिंथेटिक बाली होते हैं वो भी, तो वो आपको प्रैक्टिस पहले करनी है हेयर कट्स की उस पे। तो यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑन फॉर हेयर कट्स पहले। फिर उसके बाद में जब ब्लो ड्राइज, आइनिंग, टोंग्स, क्रिम्पिंग ये जब आएगा आपका, तब आपको वो जो एक्चुअल डमी आपकी बालों की है तब वो यूज करनी है। प्लस एक बार फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपकी, जो आपको एक्चुअल आपने जो इस पे कट किए हुए हैं, फिर वो आप पूरा रिवीजन उस पे करोगे हेयर कट्स का। तो अभी जैसे अभी यहाँ आउटकल्स करने वाले हैं, इनकल्स करने वाले हैं, आयन करने वाले हैं, यू नो, आयन के साथ में कर्ल्स करने वाले हैं, तो वो सब चीजें आपके उसमें काम आएंगी। तो आपको 2 डमी लेनी है। ओके, ओके बाकी सर, और दो टूल किट में भी आपके उसमें बताएंगे ब्रोशर में, जैसे एक ड्रायर चाहिए, ब्रशेस चाहिए। है वो ओके, सभी। वो सब है, आप एक बार चेक कर लेना उस किट से, उसमें ब्रोशर में क्या क्या है। जी हाँ, एक्चुअली सर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो जी जैसे मैम की क्लास ज्वाइन करी ना, तो जी मैम जितना भी मैम बताते चले गए, जी। वो तक मुझे सब क्लियर था। हम्म। ओके ओके। उसके बाद जैसे जैसे टेक्निकल चीजें होने लगी, जी तब जो भी डाउट था वो जी सब क्लियर होने लगा। तो जी अब जो बता रही हैं वो थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो बेस मिक्सिंग और टोन वगैरह। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आप बेस नहीं जानोगे तो फिर आप कैसे करोगे, सिंपल राइट सी। तो राइट वही मैं चाह रही हूँ कि मुझे अभी बेस इसमें हेयर के बारे में बहुत कम नॉलेज है। राइट। और बाकी इसमें एक चीज और है, तो आपको घबराने की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पूरा 1 साल का कोर्स है। इट इज जी गोइंग टू जी। बी फॉर अ ईयर कोर्स। ऐसा नहीं है कि अब 2 महीने 3 महीने के बाद में आप आ ही नहीं पाओगे क्लास में। ये मैं आपको मिलने ही वाला हूँ, पूरे साल ही मिलने वाला हूँ। अगर मैं मुंबई में हूँ, मेरे कोई शो नहीं चल रहा, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे हूँ। अभी जैसे मेरे अभी दिसंबर में काफी सारे शोज हैं, जनवरी में काफी शोज है मेरे। तो जब मैं ट्रैवल करूंगा तो फिर भी कोशिश करता हूँ, जैसे अभी भी मैं देखो बाहर हूँ, लेकिन अगर मेरे को इंटरनेट मिल जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों से बात कर लूँ।
ऐसा। तो आई एम देयर विद यू, सो डोंट वरी अबाउट दिस, बट खाली आपको आपके एफर्ट्स डालने हैं। अब आप कितने एफर्ट्स डालने वाले हो उतना ही आपको मिलने वाला है। ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इजी एज, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बोलता हाँ यार ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि अब मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंगली पढ़ पा रहा हूँ और एक टाइम मुझे मिलता है जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स कर पाता हूँ। ओके, तो अभी मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी कर लूं और बहुत कुछ उसमें आपको दे दूं। अब आपके ऊपर है कि आप कितना कर पाते हो। नाउ दिस इज योर टर्न, आई हैव डन माई जॉब, राइट? सो अब आप, तो कल आप लोगों को मुझे देना है गैलेक्सी, मतलब क्रिस्टीनिया लामा ने देना है और रेशमा मैडम ने। आप लोग मुझे सीजर्स एनाटॉमी, डिग्रीज, लास्ट टाइम हमारी डिग्री के ऊपर बात हुई थी, मैंने आपको बोला था कि आप एंगल्स डिग्रीज वाला वीडियो देखना, आपने देखा था कि नहीं देखा? एंगल्स डिग्रीज वाला देखा आपने? थोड़ा क्लियर हुआ उससे? जी। नहीं देखा है सर। आपने नहीं देखा लेकिन रेशमा मैडम ने देखा है। रेशमा मैडम की बात, अच्छा रेशमा मैडम कहाँ से हैं आप? यू आर फ्रॉम, वाराणसी, यू आर यूपी। फ्रॉम वाराणसी, यूपी। ओके 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 ओके, ठीक है। काशी समझी सर, काशी। हाँ हाँ, मैं बहुत आया हूँ, मैंने बहुत सारे शोज किए हैं आपके काशी में। आई हैव डन लॉट ऑफ शोज, मैंने वहाँ की शाम की आरती देखी हुई है। वहाँ पे जो हम्म, उधर आपके जो शमशान घाट काफी सारे उधर, जी इधर हम जी। लोग बोटिंग भी करते रहते हैं, उधर शमशान घाट है, फिर इधर बहुत बार आरती अटेंड की है मैंने वहाँ पे काशी की। फिर आपके इधर वर्ल्ड वो वर्ल्ड फेमस। वर्ल्ड फेमस है वहाँ पे, तो दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत। देखने के लिए जिस हिसाब से वो लोग आरती करते हैं, दैट इज सुपर। और फिर हम लोग ने पूरी बोटिंग वोटिंग भी की थी वहाँ पे। और मैं तो हम्म, बहुत सर्दियों में भी आया था, मेरे ख्याल से शायद हमारे यूट्यूब पे भी वीडियो होगा वो, मैं और सैम मैम बोटिंग कर रहे हैं, उधर कोहरा पड़ा हुआ है, सुबह सुबह का टाइम है, और मैं और सैम मैम बोटिंग कर रहे थे। ये बात है जब मैं पहली बार आया था सैम मैम के साथ में, वैसे तो मैं बहुत आया हूँ लेकिन मैम के साथ आया था वो शायद 7-8 साल पहले की बात है, जब मैंने शो किया। फिर सैम मैम कभी रिक्शे में नहीं बैठे थे, तो हम्म, वहीं पे सबसे पहले रिक्शे में बैठे काशी में। तो वो जो 3 पहिए वाले रिक्शा होता है ना आपका, जी जी तो सर। फिर उसमें बिठाया मैम को, फिर हम लोग बहुत सारा घूम के आए। तो काशी में तो बहुत, बनारस में तो हम लोग के बहुत, अभी तो आपके क्या फ्लाईओवर वगैरह बहुत बन गए हैं, सब ऊपर बहुत। ऊपर से निकल जाते हैं, बाहर के बाहर ही निकल जाते हैं अभी तो। लेकिन आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस देयर। हम्म, मैं लास्ट ईयर आपके यहाँ पे शो करके आया हूँ, अभी लास्ट ईयर वहीं पे ही था, इन्हीं दिनों में ही था मैं वहाँ पे। और आपके स्टेशन के पास में ही कोई होटल था, वहाँ पे हमारा शो था, तो हम लोगों ने वहाँ पे शो किया बनारस में। फिर हाँ, फिर वहाँ पे हम लोग करके फिर घूमने गए शाम को। फिर हमारे हम्म, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, पूरी टीम होती है 20-25 लोगों की, फिर हम लोग सब घूम के आए। तो आता रहता हूँ वहाँ पे, इट इज अ नाइस प्लेस। जी, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो मैं मिलने पक्का आऊंगी पक्का पक्का पक्का, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी जी, नीलम मैडम आज आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? नीलम मैडम का, आपने क्या क्या किया है नीलम मैडम? एक नीलम मैडम मुझे बहुत अगर मैं बोलूं तो, गुड जैसे मेरे, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, जैसे, आपको हैप्पी दिवाली भी बहुत बहुत। अरे आपको भी बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। क्या किया आपने दिवाली पे? हम्म, सर आपकी क्लासों को बहुत मिस करा। क्लास को मिस किया आपने? अरे वाह, आपने हम्म, लेकिन इंस्टा पे तो क्लास किया रहेगा आपने कि नहीं किया? हाँ नहीं किया है किया है। किया ना आपने, वेरी गुड। तो हाँ क्या किया आपने, कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर हुए हैं आपके अभी, बताओ मैं आपने। हेयर साइंस का पूरा क्लियर करा और हेयर कलर की थ्योरी पे कर रही थी, पर उसमें एक चीज बार बार वहीं अटक जाती है बस। बोलिए कौन सी थी? जैसे वो मैडम ने कहा था ना कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तीनों कलर के बाद जब कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं एक दूसरे को कट करने वाले। यूटिलाइज करने के लिए, जी। हाँ, कि हम्म रेड ब्लू को काटता है, मतलब ये एकदम से जैसे उस समय तो याद रहता है। अब हम्म। जैसे अपन किताब बंद करके थोड़ा सा यूं अलग बैठे हैं, वो अपन याद करते हैं, मतलब थोड़ा सा वही कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब भूल जाते हैं कि कौन सा कलर किसको कटेगा। और अच्छा। फिर मतलब जैसे अगर कोई क्लाइंट आ जाए, आपकी वीडियो में भी है कि उस पे हम्म ब्लू शैम्पू लगाओ या किसी पे ग्रीन शैम्पू लगाओ, तो हम्म। बस वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है वहीं पे। वो करते करते हो जाएगा आपका, दैट इज नॉट अ वेरी, लेकिन आप अपने एक वो बनाओ, वाटर कलर्स लेके आओ, वाटर है कलर्स सर। के साथ में करो उसमें काम, जितना करोगे उतना ही समझ में आएगा। हाँ, वाटर कलर्स बहुत जरूरी है इसके लिए। ओके, तो वाटर कलर्स को थोड़ा सा मिक्स करो, फिर उसमें हम्म। आप मिला के देखो। तो आपको समझ में आएगा। अच्छा सर एक, एक एक टास्क दे दिया कीजिए, ताकि इससे मतलब आप दूसरे दिन हाँ पूछ मैं लेंगे अभी तो हमें वही, ही वो अभी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अभी एक ना रूटीन आने वाला है,
सो आप लोग और थोड़ा सा टाइम देखो, इट इज गोइंग टू बी प्रॉपर रूटीन। अभी तो मेरा ही और आप लोग का रूटीन प्रॉपर नहीं आ रहा, तो एक बार रूटीन आएगा उसके बाद ही बात बनेगी। तो देखते हैं। अभी आप बहुत सिंसियर मुझे लगते हो, एक रेशमा जी सर सिंसियर रात लग में रहे हैं क्लास मुझे। मत लेना बस। हाँ जी। रात में क्लास मत लेना सर, आप इसी हाँ, टाइम ही मुझे लिया वही करो। वही 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 मैं आई वाज कि जस्ट ट्राइंग कि 10 बजे से 11 बजे। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी मेकअप में हैं, तो उन्होंने बोला कि सर 10 से 11 नहीं हो पाएगा, तो इसलिए फिर 6 से 7 का किया आपका। तो लोगों ने हाँ सबने कि बोला कि 6 से 7 इज बेटर देन 5 to 6, तो मैंने कहा चलो ठीक है। क्या हुआ गैलेक्सी 6, नींद आ रही है आपको? हाँ। नहीं आ रहा है सर, वाई इधर आर में यू तो वाई नींद आर यू यॉर्निंग इन द क्लास? क्यों यॉर्निंग हो रही है आपकी? हाँ बेटा नींद आ रही है हाँ। आपको? नींद नहीं आ रहा है सर। तो फिर आप यॉर्निंग कर रहे हो आप इधर तो। में इधर में तो बहुत ठंडा है सर, इसलिए। अच्छा। इधर में चाइना का बॉर्डर है ना, सिक्किम में। आपके अच्छा। आपको इसलिए पता इधर है में बहुत आप बहुत क्यूट लग रहे हो, आपको पता है? यू आर लुकिंग वेरी क्यूट। बहुत ठंडा हो रहा है सर इधर में ना, इसलिए। ओके ओके, नो वरीज। चलिए जी नीलम मैडम, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप। नहीं, अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि रेड को क्या काटता है? रेड को ब्लू। रेड को ब्लू? आर यू श्योर? ग्रीन 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 सर। रेड को ग्रीन, सॉरी, ग्रीन हाँ, ग्रीन। रेड को ग्रीन काटता है। अभी अगर आपको ये न्यूट्रलाइज करना है, तो आपको हम्म। एक चीज दिमाग में लानी है, गुलाब का फूल, रोज फ्लावर। बताओ अच्छा। क्यों रोज फ्लावर आपको दिमाग में लाना है? रोज फ्लावर की पत्तियां क्या होती हैं? रेड। और उसमें जो लीव्स होती हैं वो कौन से कलर की होती हैं? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन बीच में शेडेड रहते हैं। है ना, तो ग्रीन आपको काटता है रेड को। तो हम्म। गुलाब का फूल याद करोगे ना, तो ग्रीन और रेड याद आ जाएगा। अच्छा। समझ में आया? तो गुलाब का फूल याद कर लिया, तो आपको इमीडिएटली याद आएगा, अच्छा अच्छा रेड को क्या काटता है? ग्रीन। ग्रीन। हम्म। अच्छा। हम्म। ऑरेंज को क्या काटता है? ऑरेंज को वायलेट। अच्छा, क्या काटता है ऑरेंज सॉरी, को? ब्लू काटता है। ब्लू काटता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है अपने माइंड में, सन एंड सी। किसको याद करना है? सन एंड सी, एस एस, सन एंड सी। सन का कलर क्या है आपका? सूरज ऑरेंज। सूरज ऑरेंज, शाम के टाइम पे ऑरेंज होता है ना? हाँ। और सी का कलर और क्या है आपका? और जब अस्त होता है तो ब्लू शेडेड आ जाता ब्लू है। शेडेड आ जाता है। तो सन एंड सी याद करना है, तो आपको याद आ जाएगा कि ऑरेंज को काटने वाला है ब्लू। हाँ सर, आपने इजी बताया। यदि बताया ना, तो सन एंड सी याद कर लेना। इधर गुलाब का हम्म। फूल याद कर लो, इधर सन एंड सी याद कर लो। हाँ। ओके। हम्म। अभी क्या बचा आपका? येलो। येलो को क्या काटता है? वायलेट। वायलेट। हाँ। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आलू बैंगन की सब्जी। आलू, आलू कौन से कलर का होता है? येलो। कोई कोई सफेद भी निकल जाते हैं सर। अरे नहीं, लेकिन नॉर्मली जो है वो येलो ही होते हैं आलू। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जो नॉर्मल आपके आलू आते हैं वो येलो ही होते हैं। और हम्म। बैंगन कौन से कलर का होता है? वायलेट। वायलेट। तो बैंगन आलू याद रख लो। आलू बैंगन मतलब, आलू बैंगन किसको क्या काट रहा है? दोनों एक दूसरे को काटते हैं। हाँ ओके। सर। तो यहाँ पे आपको वॉयलेट से येलो का याद आ जाएगा, गुलाब के हम्म। फूल से रेड का ग्रीन का याद आ जाएगा। सन एंड सी से क्या याद आएगा आपको? सन एंड सी से क्या याद आया आपको? ब्लू ब्लू ब्लू। ब्लू के साथ क्या? ब्लू ऑरेंज। ब्लू ऑरेंज। ओके। तो ऐसे याद कर लो, ये ना की पॉइंट्स पे लिख लो। तो कभी कंफ्यूजन आता है ना, तो सन एंड सी याद कर लो। अच्छा, सन एंड सी, गुलाब का फूल, अच्छा गुलाब का फूल में ग्रीन पत्ती है। ओके, हम्म। अच्छा हाँ, आलू बैंगन। तो बैंगन मतलब क्या आपका वॉयलेट कलर हो गया और येलो कलर हो गया। तो सिंपल, हम्म। इसको इस मेथड से याद कर लो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आगे। ओके, क्लियर? हाँ सर। चलो, और कोई सर क्वेश्चन है तो जैसे ना बताइए। मतलब आपके मतलब उसमें जैसे कोई कलर के लिए आते हैं, जैसे आपको तो खैर याद है सारी चीजें, मतलब फेस देख के जी पहचान जाते हैं। जी। तो ऐसे अब यूँ थोड़ी ना कोई कहना मतलब सैलून में कोई कलर भी लगाएगा, हाँ भाई देख देख के भाई लगाना ही ये पड़ेगा आपको। देखो, अगर आपको कोई चीज लगता है याद नहीं सर। होती है ना, ऑफ कोर्स, अगर आपको कोई चीज याद नहीं होती है, उसका प्रिंट आउट निकालो और अपने सैलून में लगा दो। ये पीछे अच्छा। शीशा है ना, आपके शीशे पे लगा दो। तो अच्छा। जितनी बार आपको टाइम मिले उस शीशे पे, आप अपने आप को देखने जाते हो ना, साथ में देख लो। तो एक बार आपने उसका प्रैक्टिस कर लिया ना, तो वो आपको ऐसे छप जाएगा कि अभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। समझ में आ रहा है? सिंपल। साइकिल चलानी आती है आपको?
हाँ हाँ, कब सीखा था? सर, हम फिर 4th 5th में साइकिल से जाते थे, उसके बाद गाड़ी आ गई। बस। हाँ, फोर्थ फोर्थ से साइकिल चलाई। अभी अगर मैं साइकिल दे दूं चला लोगे कि नहीं चला पाओगे? तो चला लेंगे ना, हम अपने बेटे की फोर्थ चलाते हैं क्लास कभी के कभार। सब्जेक्ट्स बताओ आपके क्या क्या थे क्लास के? सर उस टाइम तो पूरे 12 सब्जेक्ट चलते थे। उसमें क्या टॉपिक क्या आते थे? ये 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी होते थे, उसके इंग्लिश हिंदी अंदर के साइंस। मुझे टॉपिक्स बताओ। सर इतना पता नहीं है वही सर मैं बोल रहा हमें। हूँ, साइकिल चलानी याद है, चौथ फोर्थ से आपने सीखी है। क्यों? हम्म। क्योंकि आप उसको करते रहे करते रहे करते रहे, एक काम को करते रहे। आज भी दे दूंगा तो याद आ जाएगा आपको, राइट? लेकिन मेरे को सब्जेक्ट्स नहीं याद, उस क्लास की टीचर का नाम भी नहीं याद होगा आपको। अगर बहुत सर वो तो क्लोज होगी कभी तो बात बच्चों अलग को है। पढ़ाते हैं, जब याद आ जाता है हाँ भाई हमने राइट, ये पढ़ा था। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि जब आप करते हो ना कोई चीज बार 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 बार, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। हम्म। साइकिल चलाना सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया। स्विमिंग आती है आपको? नहीं सर, अगर आपने पानी से डर जिंदगी लगता में है सर हमें। अगर आपने जिंदगी में एक बार स्विमिंग सीख ली, पूरी जिंदगी आपने अगर बीच में 10 साल भी नहीं की ना, 10 साल के बाद 11वें साल में पानी में गए ना, तो भी स्विमिंग कर लोगे, जैसे साइकिलिंग कर लोगे ना। ये सबकॉन्शियस माइंड में ना कुछ चीजें सेव हो जाती हैं। तो ऐसे ही अगर वो चीज सेव नहीं हो रही है तो उसका प्रिंट आउट निकालो। जैसे इंग्रेडिएंट्स हो गए आपको बहुत सारे, सिस्टीन के, कैरेटीन के, नैनोप्लास्टिया के, इनके सबके उसमें आप लोगों को इनके इस इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया हुआ है, राइट? तो हम्म। अभी अगर इंग्रेडिएंट्स उसमें हैं, तो आपको क्या करना है वहां पे, वो बार बार अगर क्लाइंट पूछता है आपसे, तो वो आपको प्रिंट आउट लगाने हैं। तो एक चीज जो आपको याद करनी है वो लगा लो। अगर आपको उसमें आगे बढ़ना है तो लगा लो। जैसे हमेशा एक चीज बोला गया है, आई डोंट नो आप लोग कितना उस चीज से, आपको, नीलम मैडम, लाइफ में व्हाट इज योर गोल? गोल क्या है आपका? इस फील्ड में आगे जाना, कितना आगे जाना? मतलब अपने सपने पूरे करने हैं, मतलब कुछ मिला के ही है। हाँ, तो सपने क्या है आपके, चलिए बताइए, व्हाट आर योर ड्रीम्स? मतलब आगे बढ़ना है, अब जैसे आप जैसे आगे बढ़े हो, मतलब कुछ मिला के, हाँ किसको हाँ, क्या लेकिन आगे बढ़ने का कुछ तो आपने बताऊं। क्राइटेरिया बनाया होगा ना, कि भाई मैं ये कर लूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कर लिया। तो कितना आगे यहाँ से लेके, आप कहाँ से हो नीलम मैडम? बूंदी राजस्थान से सर, आप बार बार भूल हाँ, जाते मैं हैं भूल जाता हूँ, अभी भी सर। इतने सारे बच्चे होते हैं, कई बार भूल जाता हूँ, इसलिए मैं बार बार पूछ लेता हूँ। तो क्या है, अभी जैसे बूंदी राजस्थान से, तो आपके यहाँ से कितना आगे, राजस्थान में जयपुर तक जाना है? राजस्थान से या बूंदी से जयपुर 5 घंटे का। तो आपको कितना आगे जाना है, राजस्थान में जयपुर तक जाना है आपको? तो बेटा नहीं नहीं, उससे भी तो आगे जाना है। उससे भी आगे जाना है, कहाँ, मुंबई आना है? सर देखो जहां तक किस्मत ले जाए, बाकी तो ये नहीं, पता नहीं। किस्मत आपके हाथ में है, वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज इन योर हैंड। लेकिन आपने डिसाइड ही नहीं किया कुछ कि मुझे करना नहीं क्या है। सर, कर रखा है हमने। तो मैं मतलब पूछ इस रहा हूँ फील्ड में आगे आगे जाके, मतलब हाँ आपके नाम की उसकी की फ्रेंचाइजी लेनी है, एकेडमी खोलनी है। हाँ, चलिए, अभी आपने बोला मुझे फ्रेंचाइजी खोलनी है, तो कहाँ खोलनी है? सर हमारी जगह है ना बूंदी में, मतलब मतलब जितने भी पार्लर है उनसे सबसे आगे निकलना है, कहने का मतलब है। मैं वही, अब मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो, ताकि मैं आपको ना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो आप मेरी बात को समझ पाओगे। ओके, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ मुझे उसके आंसर्स दो आप। आपने एकेडमी खोलनी है, कब खोलनी है? जब जब भगवान हम खुलवा दे। पूरे, नहीं नहीं, जब हाँ, पूरे मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन हो जाए कि नहीं अब हम खोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत सेटिस्फेक्शन नहीं कब है। होगा? तो सब मेहनत कर ही रहे हैं ना, तभी तो ज्वाइन मैं करा वही है। पूछ रहा हूँ थोड़ा ना सा आप। देखो, अंदर अभी मतलब अभी कंफ्यूजन है। अभी देखो, एक इंडियन क्रिकेट टीम है, उसके अंदर आज विराट कोहली इज गोइंग टू बी, शायद 30-32 में आ गया है, रोहित इज ऑल्सो 30+। तो अभी 30+ में ना उन लोगों का रिटायरमेंट के लिए लोग बोलना शुरू हो गए, भाई रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेना चाहिए अब, शायद अगले वाला ये ना खेल पाए अपना, वर्ल्ड कप आएगा 4 साल बाद, तो शायद रोहित शर्मा ना खेल पाए, राइट? तो अभी एक हर चीज का टाइम होता है, तो आपको वो टाइम डिसाइड करना पड़ता है, टाइम निकल गया तो फिर नहीं हो पाएगा। तो अब आप जिस स्टेज पे हो, तो आपका गोल सेटिंग का मतलब है कि मुझे ये साल तक इतनी चीज करनी है। सर हमने जैसे ये साल भर तक दिया है ना, हम उसको हाँ, साल भर नहीं सर, हम इसको 2 महीने लेकर चल रहे हैं कि हमें 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना है पूरा। तो कैसे कंप्लीट करना है 2 महीने के अंदर? कितना टाइम आप देने वाले हो 2 महीने, जो 1 साल का कोर्स आप 2 महीने में करने वाले हो? मतलब तो आपकी एक एक वीडियो हम 3 3 4 4 बार देखते हैं, यूं नहीं है, कौन कौन मतलब सी जो वीडियोस भी। आपने 3 से 4 बार अभी तक देखी है? अभी हेयर साइंस की हमने पूरी 4 4 बार देखी है, और हेयर कलर की हमने कल से ही शुरू करी है, अभी थ्योरी पे जोर दे रहे हैं। अभी थियोरी पे जोर दे रहे हो? हेड हाँ। एनाटॉमी किया आपने?
नहीं वो नहीं करी अभी, सिर्फ हेयर साइंस के बाद हमने डायरेक्ट कलर थ्योरी पकड़ी है अभी। अच्छा, कॉम्पोजिशंस कौन कौन से किए हैं आपने? सर साइंस से पूछ रहे हैं, साइंस से? हाँ, साइंस में पूछ रहा हूँ। कैरेटीन कितने परसेंट होता है बालों में? बालो 50%। क्या बात कर रहे हो आप? 80%, सॉरी। मैं पूछूं आपसे हेयर साइंस के बारे में, जवाब दोगे आप? हाँ 80% होता है। मैं मतलब मैं अगर मैं आपसे आज क्वेश्चन आंसर्स करूं थोड़े से, तो आप हाँ जवाब दोगे उसके? मैं पूछूं आपसे कुछ पूछो क्वेश्चंस, पूछो। चलेगा? हाँ पूछिए सर। चलिए मैं क्वेश्चंस करता हूँ। हेयर की डेफिनेशन सुनाओ आप। हेयर मतलब अपने स्कैल्प में दो दो लेयर्स होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है उस पे हम अगर क्लाइंट ने आके आके पूछा आपसे व्हाट इज हेयर, आप बालों के बारे में बताओ मुझे, व्हाट इज हेयर, तो आप क्या जवाब देने वाले हो? की हेयर इज एन एक सिलेंड्रिकल लंबा गोलाकार गोलाकार? कैटनाइज्ड गोलाकार होता है? इस हम्म। cylindrical catenized strand shaft which grows on the हाँ first layer of skin called epidermis and grows, मतलब जो बाल रूट से बाहर निकलते हैं वो डर्मिस में आ जाते हैं, जो जिसपे हम हेयर शाफ्ट पे काम करते हैं। हम्म। और ये गोला जैसा नहीं होता, पाइप जैसा होता है? सिलेंडरिकल मतलब पाइप के जैसा, हाँ सिलेंड्रिकल, है ना? लंबा। हाँ, लंबा, पाइप जैसा। हम्म। हम्म। जो कैरेटीन से भरा हुआ होता है, राइट? राइट। हाँ। हम्म। आगे? और मतलब उस हेयर शाफ्ट कैरेटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन। हम्म। उस प्रोटीन, वो प्रोटीन जो हमारे बालों में है, उसको हम कैरेटीन कहते हैं। और केराटिन। और जब अपन हेयर शाफ्ट को काटते हैं तो उसमें कोई मतलब नर्व्स वगैरह यूं नहीं होती जो एपिडर्मिस के अंदर होती है, तो हम जितने भी स्टाइलिश काम करते हैं वो हेयर शाफ्ट ही करते हैं। हम्म। और इसके फंक्शंस वगैरह हैं जिसको हाँ, क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, रेगुलेट ऑफ टेम्परेचर, हम्म। इवोपरेशन ऑफ प्रोस्पिरेशन, हम्म। और एक्ट्स लाइफ ऑफ सीनरी ऑर्गन, सेंसरी, फेशियल, सेंसरी ऑर्गन। हाँ सेंसरी ऑर्गन और फेशियल एक्सप्रेशन, हम्म। और हेल्प्स इन अट्रैक्शन। हम्म। और विजुअल आइडेंटिफिकेशन कहाँ गया? हाँ विजुअल आइडेंटिफिकेशन, हम्म। जिससे हम आंखों से पहचान सकते हैं हाँ, मतलब। हम जैसे पहचानते हैं उनको कि ये कर्ली बाल वाली है, वो सीधे बाल वाली वो है। बेबी आई है, वो अफ्रो कर्ली है। राइट। वही। ओके, वेरी गुड। और बताओ, और क्या क्या किया आपने? और अपने बालों में जैसे मतलब केराटिन 80 होता है, मॉइस्चराइजर एंड लिपिड्स 15 होते हैं, हम्म। विटामिन एंड मिनरल 4 होते हैं, और पिगमेंट्स 1% होता है। हम्म। वेरी गुड। और 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 इनमें 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल में भी अंदर 5 लेयर्स होती हैं, हम्म। और कॉर्टेक्स में भी एक लेयर होती है, जिसमें हम्म। कॉर्टेक्स में मतलब जूम पे जूम करते जाते हैं तो मिनरी फॉलिक फाइब्रिकल, मतलब उसी के अंदर मतलब एक लेयर की पॉलीपाइप चेन बन जाती है मतलब उसी से। हम्म। और और सारा वर्क कॉर्टेक्स के अंदर जाकर ही होता है। और मेडुला जो होता है वो थिक हेयर में होता है, जो पतले बालों में होता ही नहीं है। हम्म। सही है। वेरी गुड। और हेयर ग्रोथ पैटर्न बताओ क्या क्या है? व्हाट इज हेयर ग्रोथ पैटर्न? हेयर ग्रोथ में 4 स्टेज आती है, हम्म। एनोजन, केटोजन, टेलोजन और एक्सोजन। वेरी गुड, शाबाश। और और एनोजन में मतलब जैसे स्टार्टिंग होती है बालों की, तो मतलब रूट से थोड़ा सा मतलब खुलते हैं। हम्म। और वो केटोजन में थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। हम्म। और और ये टेलोजन एक रेस्टिंग स्टेज होती है, जब केटोजन से बाल थोड़ा ऊपर आ जाता है तो बड़ा होके वो रेस्टिंग स्टेज पे आ जाता है।
और मतलब जैसे हम हाथ फेरें तो बाल हाथ में आ जाते हैं, तो मतलब वो रेस्टिंग निकल जाते हैं। हम्म। और थर्ड एक्सोजन में आके फिर वो मतलब ये साइकिल पूरा वापस शुरू हो जाता है, और उस वहां पे नया बाल आ जाता है चौथे वाले में, वेरी गुड। एक्सोजन में। चल बहुत बढ़िया। ओके, आप लोगों के पास में सिजर्स हैं? डू यू ऑल हैव सिजर्स? सबके पास में है? जरा निकालो अपनी अपनी सिजर्स हाथ में। लेट मी सी हाउ यू आर ऑल मूविंग योर सिजर्स। किसी ने आप अपनी भी सिजर्स निकालो। अच्छा, क्लास में जितने भी बच्चे आएंगे, आई वांट एवरीवन टू गेट योर सिजर्स। ओके, वाला सर बोल रहे हैं व्हाइट अच्छी वाली सीजन है मुझे। हाँ ले आओ। जी असरा मैडम, आपने कुछ, आपने बोला आपको कुछ काम है। असरा मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बेबी अभी जाके अंडे ले आना। चलिए, सिजर्स आ गई सबकी। चलिए, शो मी हाउ यू आर ऑल मूविंग। हाँ, नीतू मैडम, आप अपने हाथ में सिजर्स ले लो। चलिए, एवरीवन टू सी नीतू मैडम। और राखी मैडम है क्या यहाँ पे? उनके पास राखी मैडम नहीं दिख रहे अभी। ओके, चलिए, सब जने फॉलो करो नीतू मैडम को। हाउ शी इज मूविंग, आई वांट एवरीबॉडी टू मूव द वे शी इज मूविंग। सब लोग चलिए, नीतू मैडम करके दिखाइए सबको। सबके हाथ सीधे होंगे जैसे नीतू मैडम के हैं, और किसी की फिंगर्स मूव नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ थंब मूव होगा सबका। हैंड स्ट्रेट और थंब मूव। किसी का थंब रिंग के अंदर नहीं जाएगा, रिंग के अंदर किसी का भी थंब नहीं जाएगा, सिर्फ टच करेंगे जैसे नीतू मैडम ने किया हुआ है। ओके, वेरी गुड सुभाश्री मैडम, वेरी गुड असरा जी। और खोलो, पूरा बंद भी करो असरा मैडम, पूरा बंद करो, खोलो, बंद करो। और आप सामने आएंगे तो अच्छा रहेगा, कैमरे को अपने सामने रखो आप जी। और आप सीधा रखो जैसे नीतू मैडम ने रखा हुआ है। और खोलो नीतू मैडम थंब, और खोलो, और खोलो, पूरा थंब खोलो आप। ओपन योर थंब। चलिए, एवरीवन मूव योर सिजर्स। चलिए नीतू मैडम, प्रैक्टिस कराओ सबकी, बोल के कराओ। काउंट करो, 1 2 3 4, सब काउंट करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चलिए 15 क्रिस्टीनिया मैडम चालू करो अभी। लामा मैडम, 16 ऐसे नहीं 19 करना, हाथ सीधा रखो जैसे मैम का हाथ है। नीतू जी का हाथ कैसे है? हाँ, दिखना चाहिए कैमरे में आपका हाथ। हाँ, उसको थोड़ा पीछे रख दो अब अपने कैमरा को। सो लेट मी सी। सरस्वती मैडम, आपका थंब बहुत ज्यादा अंदर जा रहा है, बाहर निकालो। नीतू मैडम का देखो कितना है, थोड़ा सा ही है ना अंदर, हल्का सा। और मूव करो, मूव करो, मूव करो। ये ऐसा टेप लगाया हुआ है। हाँ, जैसे देखो सरस्वती मैडम ने टेप लगाया है, अपने सुभाश्री मैडम ने। सुभाश्री मैडम दिखाओ सबको टेप अपनी। बोलो आप, तो सबको आप दिखेंगे, बोलो आप। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैडम। देखिए सुभाश्री मैडम ने क्या किया है, टेप लगाया उसमें, ताकि अंगूठा अंदर ही ना जाए, उसकी प्रैक्टिस करें। नीलम मैडम, पूरा अंगूठा अपने अंदर डाल दिया है, और सारी फिंगर्स मूव कर रहे हो आप, विच इज नॉट राइट। देखिए मैम, ये फिंगर, ये अंगूठा ये पास में रखना है बस, जैसे कि ये अंदर नहीं जाएगा। नीतू मैडम 10 मिनट की प्रैक्टिस आप करवाओ। स्टार्ट। सब लोग फॉलो करो।
सुभाषिनी 1 मैडम को फॉलो करो, 2 नीतू मैडम को फॉलो करो, 3 एवरीवन। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हाथ भी देखो 24 सबके कैसे चल रहे हैं। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 नहीं 50 नहीं नहीं, क्रिस्टीनिया रेस्ट मैडम आपका हाथ बिल्कुल गलत आ रहा है। नीतू मैडम जरा सही करो इनका हाथ, क्रिस्टीनिया का किनको करो, गैलेक्सी J6 लंबा। क्रिस्टीनिया मैम सी माय हैंड। आप मेरे हैंड को देख रहे हो? आपका हैंड हमें नहीं दिख रहा है मैम, कैमरे के सामने नहीं है आपका हैंड, थोड़ा सा क्रॉस में है। हाँ, थोड़ा सा और सेंटर में लाइए मैम, आप थोड़ा अपना सा। हाथ घुमा क्यों रहे हो? देखो उनका हाथ सीधा है, फिंगर्स कैमरे की तरफ करो, फिंगर्स को कैमरे की तरफ। फिंगर मैम, ऐसे ये देखिए, ये ऐसे मेरा फिंगर रखिए, है ना, ऐसे ये रखिए। देखिए, आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, ये मेरा फिंगर है, ऐसे। आशीर्वाद कैसे देते हैं सिक्किम में? आशीर्वाद कैसे देते हैं? आशीर्वाद दो, वैसा सीधा हाथ आशीर्वाद रखो, स्ट्रेट पोजीशन पे हेड। रखिए। उसके बाद इस पे ऐसे आप अपनी सीजर लगाइए। देखो उनकी पहले सीजर्स आप कैसे है। अपने लिए हाँ, हाँ, बस ऐसे करिए। उसके बाद ये सीजर लगाई मैम, आपने, देन ये स्टार्ट। रेस्ट फिंगर रखिए। मैम, ये रेस्ट फिंगर रखिए, बस एक रखिए यहाँ पे, रेस्ट मोड में। हाँ, ये वाली फिंगर, ये वाला छोटी फिंगर फिंगर रेस्टिंग में, ये हमारे सीजर पे रेस्टिंग देता है ना, इस पे रखना है आप, ऐसे। ऐसे रखिए मैम, से रखा है। बस। हाँ, ये इसका फिंगर इसका ऊपर रखिए रेस्टिंग मोड में, तभी ये ऐसे रहेगा आपका। इसका ऊपर रखिए मैम, देखिए ये है, इसका ऊपर ऐसे रखिए। नहीं, ये लिटिल फिंगर जो ये साइड में रखिए। हाँ, इसका ऊपर रखिए, बस ऊपर रखिए, इसका ऊपर रखिए। बस अभी फिर ऐसे तो आराम से चीजें हो जाए। नीलम मैडम बिल्कुल गलत कर रहे हो आप, बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। सर वहीं तो रखा हुआ है, चपटी उंगली नहीं इस पे नहीं रेस्टिंग नहीं तो। नहीं नहीं, नीतू मैडम सही कराओ इनका, नीलम मैडम का सही करो। मैम आप मेरे हैंड्स को देखिए, मैंने पहले पकड़ना है कैसा वो देखिए, ऐसे रखा आशीर्वाद पोजीशन पे, फिंगर डाली रेस्टिंग मोड पे, ये अपनी छोटी फिंगर रेस्टिंग में रखी। उसके बाद सिर्फ थंब से हमने ये वाला फैलाया, सिर्फ थंब चल रहा है, बाकी की फिंगर हमारी मूव नहीं हो रही है, सिर्फ थंब चल रहा है हमारा, फिंगर मूव नहीं हो रही है। हम पूरा जितना खोल सकते हैं खोलना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है उसकी। आपकी फिंगर मूव हो रही है नीलम मैम, है। फिंगर मूव हो रही है। आप कैसे कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं ये अंगूठा इसमें डाला, यहाँ पे ये रखी, और ये बीच वाली एक। ठीक है। यस। अब आपको सिर्फ थंब से करना है, ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ थंब है मेरा, ये जो ओपन है ये सिर्फ थंब है। मैं इसी से बंद कर रही हूँ, इसी से ओपन कर रही हूँ, इसी से बंद कर रही हूँ, इसी से ओपन कर रही हूँ, सिर्फ थंब से। थंब अगर अंदर जाएगा तो उतना प्रॉपर नहीं होता है, तब फिंगर मूव होने लगती है। अगर थंब सिर्फ टच रहेगा तो फिंगर कम मूव होती है। और खुलेगा, थंब खुलेगा मैम। देन ये रेस्टिंग मोड, तो हम रेस्टिंग मोड बोलते हैं।
आप लोग सब जितने भी बच्चे हैं सिजर्स की वीडियो को देखेंगे जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस करवाई है लाइव। ओके, ये आपके इंस्टाग्राम पे है, आप लोग जाओ वहां पे जाके सर्च करो सिजर्स प्रैक्टिस, लाइव सिजर्स प्रैक्टिस करके आएगा आप लोग के पास में, जिसमें हम लोगों ने पेपर के ऊपर काम किया है, कागज के ऊपर, कागज लिया उसके ऊपर काम किया है। अच्छा, कल अभी जब हमारी क्लास होगी, नीतू मैडम आप कल क्लास में आना, कल आप प्रैक्टिस कराना है इनकी शाम को। ये आप क्लास कल आपने लेनी है। कल आप लोग सब पेपर्स लेके आओगे, न्यूज़पेपर्स, आप लोग वो वीडियो को देखोगे उसमें कैसे हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स काट के रखे हैं, तो कल आप लोग सब उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए हैं। मेरी बेटी को बहुत डैंड्रफ इशू है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, सब कुछ ट्राई किया बट कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, ये अपने आप को आप अनम्यूट करेंगे जिन्होंने भेजा है ये क्वेश्चन, तो मैं एक बार जरा बात करूं अनम्यूट के लिए। ओके, यशोदा जी गुड मॉर्निंग। यशोदा जी ने भेजा है मेरे क्लाइंट को नंबर 4 हेयर है, उनको चॉकलेट ब्राउन ग्लोबल करना हाँ है, तो मैं कौन सा हाँ, मोटर कलर, चलाते हैं बंद। तो मैं कौन सा कलर यूज कर सकती हूँ, प्लीज नंबर बताएं। यशोदा जी आप अपने आप को अनम्यूट करें, कहाँ हैं यशोदा जी? यहाँ पे यशोदा जी भी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कैमरा इज ऑफ। जी यशोदा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, बोलिए। सर मेरे क्लाइंट के 4 नंबर हेयर है जी और उनको ग्लोबल चॉकलेट ब्राउन कलर करना है। ओके, आप के पास में ऑफिस का नंबर है ना 9920 वाला? यस सर, है ना। आपके पास में है, ओके। आप एक काम करो, आप ऑफिस वाले नंबर पे जो भी क्लाइंट का डिजायर कलर है, ओके, हाँ उसकी फोटो भेजना। आप उनको बोलो कि एक ना जो भी उनके माइंड में कलर आ रहा है आपके क्लाइंट के, यस उसका एक रेफरेंस पिक्चर गूगल से निकालेंगे, रेफरेंस पिक्चर। ठीक है हाँ, सर। और क्लाइंट का अभी का जो प्रेजेंट बाल है, हाँ क्लाइंट के अभी के प्रेजेंट बाल, उस क्लाइंट के प्रेजेंट बाल की हिस्ट्री कि उन्होंने अपने बालों पे क्या क्या किया है, प्लस उनका डिजायर सर, कलर, ये 3 मैंने चीजें भेजो आप। मैंने उनका भी स्ट्रेटनिंग किया है, हाँ हाँ, स्मूथनिंग, और उनको 4 नंबर कलर किया है, ग्लोबल कलर। ग्लोबल किया है। अच्छा, अभी आप अभी डिजायर कलर की एक फोटो भेजो मुझे। ठीक है सर, मैं ठीक है, भेजती हूँ। और जो आपने अभी और बताया ना ये व्हाट्सएप पे भेजना आप मुझे। हाँ ठीक है सर, भेजती हूँ। ठीक है, और चलिए। एक क्वेश्चन है सर मुझे। जी जी, बोलिए बोलिए। अ, मुझे हर बार है ना, अगर मैं रूट टचअप करती हूँ ग्रे हेयर पे, जी, तो कुछ जगह पे ना ग्रे हेयर रहते हो, कवर नहीं होते हो, तो तो मैंने इसका बहुत मतलब कि बार आप ट्राई सेक्शंस किया। बड़े बड़े ले रहे हो आप? नहीं सर, मैंने बहुत बार आपके हर वीडियो देख के ना, छोटे स्मॉल सेक्शन लेके हम्म, पूरे 100% देख के भी किया है, बट क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, कि ग्रे हेयर बाकी आप रहते हैं। मुझे ना करने के बाद में अगर आपको उस पे ग्रे दिखता है ना, तो उसकी एक फोटो खींच के भेजोगे आप मुझे अभी। ठीक है ठीक है सर। ना, जो भी अभी आपने नेक्स्ट टाइम आपने कोई किया है तो एक छोटा सा वीडियो बनाओ, जब आप अच्छा बना ठीक रहे है। हो ना वीडियो, तो हाँ एक वो वीडियो बना करके आप भेजो, तो मुझे पता लगेगा कि कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो आप। ठीक है सर, मैं ओके, बना के हाँ, भेजती हूँ सर। ओके चलेगा। सर, जी ओके, असला थैंक मैडम बोलिए ना। या, सर मैं गुड मॉर्निंग, गुड वेरी इवनिंग गुड सर। मॉर्निंग, जी जी बोलिए। जी सर असला मैडम। मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था सर आपको। अच्छा अच्छा, ओके, क्या वीडियो था जी आपका? सर, उनके बाल बहुत ज्यादा उन्होंने डाई किया हुआ है, ओके ग्रीन डार्क डार्क ब्राउन किया हुआ है, और उन्होंने ओके कई बार कलर भी किया सर, प्रोफेशनल कलर। तो उनको चाहिए था मोका कलर चाहिए था सर। तो जब मैंने उनके बालों पर बारीक सेक्शंस पूरा प्रोसीजर के साथ जब किया, ओके, तो उनके बालों में पैचेस क्या आ हुआ उनके बालों गए। में? आपकी आवाज कट रही पैचेस है आने के असला बाद मैडम, उनके पास ग्रीन शेड आ गया सर। आपकी आवाज ग्रीन। कट रही है। अब आ रही सर? हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, तो कोई एक क्लाइंट आई सर, उन्होंने डार्क 3 एंड कलर एवरी बार हर बार करती हैं।
3 नंबर का? जी। अच्छा, और वो और 3 नंबर का कलर जो है वो डाई कलर है कि वो डाई है सर, डार्क डाई ब्राउन। कलर है? अच्छा, जी, ओके। डार्क ब्राउन है। उन्होंने 3-4 ईयर से कलर भी किया है सर बालों में। हम्म। और उन्होंने कई बार कलर किया सर। जब उनको चाहिए था मोका कलर। ओके। मोका कलर उन्होंने, जब मैंने अप्लाई किया तब पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप किया। उसके बाद उनके बालों में सर सर्कल के ग्रीन कलर के पैचेस आने लगे। फोटो है आपके पास उसकी? हाँ सर, मैंने आपको डाला हुआ है। अच्छा, कब भेजा है आपने? ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया सर। अच्छा, एक सेकेंड आप होल्ड करो जरा। आपके नंबर का लास्ट 4 नंबर बताओ आप, क्या है? 4367। लास्ट नंबर का क्या है मेरे पास आपका? होने वाली है। 4367। एक सेकंड म्यूट करना पड़ेगा, केक बहुत बनवा आवाजें दे। आ रही हैं। एक सेकंड, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके। अपने आप को अनम्यूट करो आप, असरा मैडम। ओके हाँ, सर। क्या बताया आपने? लास्ट के 4 नंबर क्या है आपके? असरा जी, लास्ट के 4 नंबर क्या है आपके? 4367। 4367। 4367 सर। या पूरा ही ऊपर कर दिया। बेटा तो मैडम दवा दो। नहीं अब आप मुझे बताओ असरा जी कि आपने इनके ऊपर कौन सा कलर लगाया था? ऊपर है। 6.99 लगाया था सर। 6.99 लगाया था? 6.99, ये कौन हाँ, सा कलर है 6.99? कौन सी कंपनी का है ये? नहीं आपकी ना, आवाज नहीं आ सिक्स रही। सिक्स पॉइंट लॉरियल है सर। हाँ, लेकिन 99 तो उसमें है ही नहीं ना। 8 नंबर तक की है, 0.8 तक की है, 99 तो सिक्स कुछ है ही पॉइंट नहीं। डबल ऐसा 6 उन्होंने अपने साथ ट्यूब लेके आया था सर। हाँ, तो लेकिन मुझे कलर बताएंगे तभी मैं बता पाऊंगा कि ये ग्रीन क्यों आया है। जो वो लेके आए थे वो फोटो है आपके पास? अभी तो मैं घर पे हूँ सर। कल मैं वहां पर जाऊंगी सलून पर, तो आपको सेंड कर आप दूंगी। फोटो भेजो उसकी, जो भी उन्होंने ट्यूब आपके बालों पे लगवाई है ना, जी। वो आप कल मुझे या आज जब भी आपको टाइम मिले तो आप वो फोटो हाँ, भेजें, तो मैं फोटो में चेक करके आपको कंफर्म करता हूँ। ठीक है ना, कल कि मैं ये ग्रीन कलर क्यों आया है। ठीक है ट्यूब का पिक्चर मैं आपको सेंड कर जी। दूंगी और सर वहाँ। आपने किससे मिक्स किया वो भी बताइएगा आप मुझे। मैंने 20 वॉल्यूम में मिक्स किया था सर। कौन सी कंपनी का डेवलपर था? स्ट्रिक्स का था सर। और कलर कौन सी कंपनी का था? आई थिंक इगोरा का था सर वो। इगोरा, मतलब के Yes. शॉस्कॉफ का? हाँ। ओके, ठीक है, आप कल मुझे फोटो भेजो। ओके सर, मैं भेजूंगी ओके, सर। तो कल आप याद से और मुझे फोटो भेजो, मैं बताता हूँ हाँ सर, लकीली मुझे आज टाइम मिल गया क्योंकि मुझे ऑफ था सर। एक्चुअली आई एम ब्यूटिशियन आपको। ओके। एंड हेयर के सारे मैंने क्लासेस यहाँ पे हैदराबाद, आई एम फ्रॉम हैदराबाद सर। ओके, यू आर फ्रॉम हैदराबाद, अभी आप या हैदराबाद में हो? राइट, हाँ। ओके। ओके तो मैं जी। हैदराबाद से हूँ सर। मैंने क्लासेस ली हुई है बट आई हम्म डिडंट गेट एनी प्रॉपर कलर ऑफ कलर। हम्म। दैट्स व्हाई आई जॉइन योर क्लास। सो बिल्कुल, आपका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व होगा, हाँ, और बहुत कलरिंग मजा में आएगा आपको डेफिनेटली। प्रॉब्लम। हाँ सर, लकीली आज मुझे ऑफ था तो ये टाइम मैं ज्वाइन करी सर। क्या बात है, आप क्योंकि सर, कोशिश करो सैलून में भी हो तो भी जी, एटलीस्ट ज्वाइन कर लो। आप कोई आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ लो। डेफिनेटली ओके, सर, तो श्योर। वहां पे भी आप कर सकते हैं बिल्कुल, या ओके ओके चलिए। सर। अभी कोशिश करें आप लोग सब 6 से 7 बजे एवरी डे आप लोग आए, और आप लोगों के पास में एक पेन पेपर होना चाहिए, पेन कॉपी पहला। दूसरा, ओके आपकी सीजर्स को मुझे चाहिए क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं उस पे। और जैसे अभी मैंने टास्क दिया है, लामा जी आपको, रेशमा जी आपको, आप लोग को के स्टार्टिंग की वीडियोस आप लोगों को देखनी है। मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स करूंगा। नीलम मैडम, आपने आज क्वेश्चन के आंसर्स तो बहुत अच्छे दिए, लेकिन मुझे आपकी सीजर्स का मूवमेंट अच्छा नहीं लगा। सर ये हमारी ये आगे की 2 फिंगर हाँ, चलती है, हम आप कटिंग भी इसी से बाकी करते सीजर्स हैं। चेंज करो बिकॉज दिस सीजर्स
दिस सीजर्स आर नॉट द प्रॉपर सीजर्स, ये आपको नहीं तो प्रोफेशनल ये वाली, सीजर्स नहीं है। ये वाली है। हाँ, तो आप उसी के साथ प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे इसके साथ नहीं करोगे। और दूसरा, ये जो आपने फिंगर के अंदर डाला है, ये फिंगर के अंदर रिंग नहीं आएगा। जिसमें आप रिंग, जो एंगेजमेंट रिंग डालते हो, कौन से फिंगर है वो? रिंग फिंगर। हाँ, इसमें डालना है आपको। ओके, पहले वाली फिंगर में नहीं डालना। तो अभी जो भी प्रैक्टिस होगी वो उसी से ही होगी। अब आपको सीजर्स के साथ एंगेजमेंट करनी है तो उसी को ही डालना है। ओके, तो अभी शादी भी उसी से करनी है, और एंगेजमेंट पहले होगी तो शादी होगी आपकी। ठीक है, तो अभी पहले आप एंगेजमेंट करो, फिर बाकी। कल मुझे सबकी सीजर्स एंड कोम पास में चाहिए। कल हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं इसकी। इज दैट क्लियर एवरीवन? और कल आप लोगों को जो प्रैक्टिस कराने वाले हैं वो राखी मैडम और नीतू मैडम, ये दोनों प्रैक्टिस कराएंगे। राखी मैडम, कल आप 6 बजे, टुमारो। नीतू मैडम, नीतू मैडम है कि गए? है, कैमरा ऑफ है आई थिंक, बस है। नीतू मैडम है, ओके, कैमरा ऑफ है, शायद बिजी होंगे क्लाइंट के। तो राखी मैडम आपको और नीतू मैडम आपको दोनों को कल प्रैक्टिस करानी है सबकी। कल कोई यस। क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, कल सिर्फ आपकी सिजर्स कोम की प्रैक्टिस होगी। और आपके सलोन में जो भी क्वेश्चंस है। अच्छा, आप लोगों से एक और मेरी गुजारिश ये है कि जैसे कोई भी आप लोग क्वेश्चंस करते हो, आपको ये चॉकलेट कलर या फलाना कलर ऐसे नहीं बोलना। आपको क्या करना है, आपको नहीं। उसकी फोटो भेजनी है, इमेज भेजनी है, जो भी कलर आपका डिजायर है, जिन बालों पे करना है उसको। यशोदा मैडम, समझ रहे हैं ना आप? जिन बालों पे करना है उसकी फोटो, डिजायर कलर की फोटो, जिन बालों पे करना है उसकी हिस्ट्री, ये आपको व्हाट्सएप पे भेजना है पहले के पहले ही, इस क्लास में आने से पहले, जैसे असरा मैडम ने भेजा। लेकिन अभी अधूरा क्या रह गया कि क्या लगाया था वो नहीं भेजा। अभी रिजल्ट क्या आया है वो तो आ गया, लेकिन क्या लगाया वो नहीं आया। तो नेक्स्ट टाइम से ये कलर लगाया था, इतने वॉल्यूम रखा था, इतनी देर रखा था, उसके बाद में ये आया, ऐसे करके आपको भेजना है, ताकि हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल सकें, डिस्कशन कर सकें। और कोई भी चीज में, जैसे आज नीलम मैडम ने बोला कि मुझे वो याद नहीं हो रहे क्या, कि कौन से कलर कौन से न्यूट्रलाइज करेंगे, तो देखो आज हम लोगों ने स्टोरी बना दी। हाँ, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल नीलम मैडम, मतलब क्या हुआ? उसमें ग्रीन पत्तियां आती हैं तो ग्रीन कलर करेगा। हाँ, तो क्या क्या न्यूट्रलाइज करेगा एक दूसरे को नीलम मैडम, गुलाब के फूल में? मतलब रेड ग्रीन को रेड ग्रीन को। सही, सैनेंसी क्या कर रहा है? ऑरेंज ब्लू हाँ को काटेगा। हाँ, मतलब वैसा वर्षो हो जाएगा, ब्लू ऑरेंज को, ऑरेंज ब्लू आलू को। सब्जी ओके, की वाले में आलू वो सब्जी नहीं, येलो। आलू बैंगन की सब्जी। बैंगन खा जाओगे तो हाँ वॉयलेट कहाँ से आए? इतनी भूख लग रही है नीलम वायलेट मैडम कटेगा। आपको? ओके, नहीं नहीं, और हाँ, मतलब येलो वायलेट को काटेगा। यस, तो कल आप लोगों को करना है। अब नीतू मैडम आपको और राखी मैडम आपको कल आप लोगों को प्रैक्टिस करानी है, उसके बाद में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। जी नीतू मैडम बोलिए। सर सॉरी टू से, पर कल मैं ना नहीं अवेलेबल हूँ। कल आप कहाँ जा रही हैं? सर मैं कल रायपुर रहूंगी इसलिए। कल रायपुर में रहेंगी? ऐसा। ओके, तो कोई बात नहीं, कल राखी मैडम ले लेंगी क्लास, मैं और राखी मैडम ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम और नहीं है। सर ओके, रात वाली क्लास में मैम एक वो वाली मैम को भी बोल देंगे ना, तो वो भी ले लेंगे आके। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कल आप रायपुर होके आए और ओके, कल हम लोग आऊंगी। क्लास लेते हैं। जी जी जी, कल अगर टाइम मिल गया तो आ जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, आई होप आज सब राखी आज ले की लेगी, उसको क्लास, हंसी भी आ रही है। आज मजा आया क्लास में कि नहीं आया नीलम आया मैडम? सर। आज मजा आया। हाँ। लामा मैडम, मजा आया कि नहीं आया क्लास में? हाँ, एक तो लामा मैडम को मेरी बात पता नहीं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आपके यहाँ पे हिंदी बोलते हैं लामा मैडम के कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लामा, लामा, लामा। अरे अनम्यूट कीजिए अपने आप को लामा मैडम, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। मैंने वो पूरी कटोरी में वो चॉकलेट ही चॉकलेट ला दी। हे भगवान, लामा मैडम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हिंदी में बोल रहा हूँ, आर यू गेटिंग इट? आपके यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? इधर का लैंग्वेज भी बोलता है सर, हिंदी भी अच्छे से आता है। क्या चलता है आपके यहाँ पे? गेम खेल रहा हूँ। सर में तो सिक्किम का भाषा बोलता है सर। हिंदी बोलते हैं वहां पे कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं सर हिंदी। हिंदी बोलते हैं। क्लियर होती है आपको? हिंदी समझ में आती है? समझ में आता है। तो आप इतनी आपने देर में हमारा क्यों सीख रिएक्ट भी करते लिया। हो? आपको कुछ बोलो, आप इतनी देर में रिएक्ट क्यों करते हो? पता है कहाँ पे पापा ने मम्मी।
हाँ, आपको कोई भी चीज बोलो, आप पहले उसको सोचते हो फिर उसके बाद आंसर देते हो, क्यों ऐसे? नहीं, फटाफट आंसर देते हो। चलिए ठीक है, हम लोग मिलेंगे कल, कल करते हैं हम लोग बात। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। कल आप लोगों ओके को सर। मैंने होमवर्क दे दिया है, कल आप लोगों को होमवर्क करके आना है। मैं क्वेश्चन आंसर्स करूंगा, प्लस कल हम लोग करेंगे सीजर सीजर्स की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय जय हिंद भारत। सर, जय हिंद, जय भारत। बाय।